नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन में हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन और बीकानेर ज़िले की बात करेंगे। बीकानेर ज़िले में जो दर्शनीय स्थल है उसमें सबसे पहले है देशनोक। देशनोक जो स्थान है वो करनी माता के मंदिर की वजह से फेमस है और करनी माता चूहों की देवी के रूप में पूजी जाती है। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से ये मशहूर है। किंवदंती है कि करनी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करनी माता ने यमराज जी से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तो यमराज जी ने उन्हें मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान लिए गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और करनी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू दूध की बड़ी परात चढ़ाते हैं जिनमें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करनी माता की मूर्ति स्थापित है। करनी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता जी का आशीर्वाद लेने भी पहुँचते हैं। जिनकी कुल देवी है, जैसे चारणों की कुल देवी है करनी माता, तो वो लोग यहाँ नई दुल्हन को दूल्हा और दुल्हन को लेकर आते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं बीकानेर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, यानी इसके अंदर क्या है, अभिलेखागार का मतलब है जितने भी लेख हैं वो सारे यहाँ पर आरक्षित हैं। यहाँ प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी हैं, अरबी फारसी के फरमान निशान हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इस अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे हैं राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के दौरान यहाँ कार्य और जारी किए गए आदेशों का रिकॉर्ड यहाँ मिल जाता है। तो ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे बीकानेर में है। फिर आता है जूनागढ़ का किला। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें बड़े लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियाँ, छतरीनुमा मंडप, खिड़कियाँ अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग सीधा पूछा जाता है। फिर आता है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस राजमहल का निर्माण करवाया और अपने पिता स्वर्गीय जो उनके पिता थे महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। और इसका जो वास्तुकार था वो एक वास्तुकार सर स्टीवन जैकब द्वारा की गई थी। इसकी रूपरेखा जो बनाई गई थी, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसमें राजपूत, राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय तीनों वास्तुकलाओं का ये मिश्रण है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बीकानेर का राज परिवार के निवास के रूप में वर्तमान में ये कुछ हिस्सा इसका अभी भी यहाँ राजा जो गंगा सिंह जी के खानदान से वंशज थे वो यहाँ रहते हैं। फिर आता है कोलायत। कोलायत की बात करें, कोलायत हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रेरणा कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिमी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और संसार के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट, पवित्र झील सबको आकर्षित करती है। कतरिया सर हमने पढ़ लिया था। कतरिया सर जसनाथ जी का मुख्य धाम है कतरिया सर बीकानेर में, और जसनाथ जी के मेले में अग्नि नृत्य किया जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, हम पीछे पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। फिर आता है राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, यानी ऊंट का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बीकानेर में ही है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है राजसमंद। राजसमंद में हम पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ का किला, और अब की बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी यहीं से पूछा गया था। मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। यह अरावली के बीच में बसा हुआ है और यह मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने
को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रहा है और कुंभलगढ़ किला अति सुंदर और विगम दृश्य प्रस्तुत करता है और इस किले की दीवारें इतनी मजबूत, इतनी चौड़ी कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 8 नहीं तो 4 तो चल ही सकते हैं। लगभग 36 किलोमीटर तक फैली है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया है। तो इसके बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं पीछे। राजसमंद झील किसने बनाई? तो राज सिंह ने बनाई। और कहाँ है राजसमंद? तो इसे इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान के आधार पर इसका उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान झील को राजस्थान का सबसे पुराना राहत कार्य के रूप में बनाया गया था। जब बाढ़ आ गई थी तब की बात है ये। उस समय 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि इतनी स्क्वायर फुट है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना ही ध्यान रखना है कि है कहाँ, ठीक है। और बाढ़ से जो अकाल पड़ गया था उससे बचने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। राजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वर्ष 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह विशाल घाटी सूखी सतह और दरारों से भरे कीचड़ के समान बन गई थी। हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। हल्दी घाटी का युद्ध तो ध्यान रखना। इस स्थान पर मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध के लिए फेमस है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसी कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम क्या था? चेतक। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जो हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में क्या हुआ उसकी भी समाधि बनी हुई है। फिर आता है सवाई माधोपुर, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर खूब पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत ही रणथंभौर किला बना हुआ है। किले के 3 तरफ पहाड़ियों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है। इसे मजबूत रजियां बनाती है। ऐसा मान जाता है कि इसका निर्माण राजा रणथंभन देव ने करवाया था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो घायल को इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का उल्लेखनीय किला चौहान शासकों था 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मनों को खाड़ी में रोकने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की, तब से यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता है कि यहाँ के मंदिर जलाशय विशाल और तो बस इतना ही। रणथंभौर किला कहाँ है? तो याद रखना सवाई माधोपुर में है। फिर आता है सिरोही। सिरोही जिले में सबसे ऊपर गुरु शिखर, पता है सब। और अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें या अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर ही है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक 5 मीटर का कई जगह 27 दिखाता है, 5 मीटर का एक गुरु शिखर पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसमें से इतना ही आएगा। देलवाड़ा के जैन मंदिर है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात है नहीं, बस इतना ही करना है। और तो इसके अंदर कुछ वो तो बताया नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर नक्की झील का प्रश्न भी आता है कि नक्की झील कहाँ है? तो ध्यान रखना, माउंट आबू में नक्की झील है। ध्यान रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि नक्की झील की ऐसी मान्यता है कि जब इसको बनाया गया था तो देवताओं ने अपने नाखून से खोद कर बनाई थी, बस इसीलिए इसका नाम नख से बना नक्की। नख मीन्स होता है नाखून। माउंट आबू के मध्य नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखून से खोद कर बनाया था, इंपॉर्टेंट हो गया। और यहीं से इसका प्रश्न पूछा गया। नक्की झील पर 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था कुछ, इसीलिए यहाँ का घाट महात्मा गांधी घाट कहलाता है। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें है नहीं। फिर आया बिशलपुर बांध, जानते हैं आप कहाँ है बिशलपुर बांध? टोंक में है। तो ये राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचाना जाता है। बहुत बार पूछा गया बिशलपुर बांध के बारे में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये टोंक जिले में है, ठीक है। सुनहरी कोठी इंपॉर्टेंट है, टोंक में ही है। तो टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं शताब्दी में बनी सुनहरी कोल्टन या गोल्डन मैंसन है, जो कहाँ पर है? टोंक में है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अंदर नक्काशी वगैरह का कोई नहीं पूछेगा आपसे। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सीधा डिग्गी क्या होती है? खड्डा,
ऐसे याद कर लो। खड्डा क्या होता है? टंकी। टंकी से याद रख लो टोंक। ठीक है, तो ये कहाँ है? टोंक में है। तो 5600 वर्ष पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में एक श्री डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, जो श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश में यहाँ से दुखों से मुक्ति देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और प्राचीन काल के शिल्प कौशल की गवाही देता है। यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 16 स्तंभों पर आधारित है। और अब आता है गंगानगर, श्री गंगानगर, तो जिसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूँ भी ज़्यादा होती है, चावल भी ज़्यादा होता है, इस वजह से। तो यहाँ पहला तो आता है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहाँ हर माह, यानी ऐसा नहीं है, यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मत सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बूढ़ा जोड़ कहा जाता है। हिंदुमल कोट जानते ही हैं, अपना राजस्थान की ऊपरी की जो सीमा है, उत्तरी सीमा, वो ये गंगानगर से स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। वो स्थान कौन सा है? हिंदुमल कोट। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के समान में सम्मानित नामित सीमा के पास एक पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन 10 से 5 बजे के बीच पर्यटक के लिए ये सीमा खुलती है। फिर आता है उदयपुर, ये ऊपर आ गए यहाँ पर। और उदयपुर में झीलों की नगरी कहा जाता है। तो झीलों की नगरी और सबसे बड़ी झील पिछोला झील। तो ध्यान रखना, पिछोला झील बहुत ही, पिछोला गांव के कारण इस झील का नाम पिछोला पड़ा। यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं दोनों ही। इस झील के अंदर 2 मंदिर हैं, जगनिवास महल और जग मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं। झील के पूरी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त में होने वाली झील में नाव की सवारी और ये प्रमुख आकर्षण यहाँ के अंदर रहते हैं। परंतु ये ध्यान रखना, सिटी पैलेस तो इससे बाहर है झील से, परंतु झील के अंदर ही 2 महल बने हैं, एक तो जग निवास और एक जग मंदिर। तो ये याद रखेंगे। फिर है फतेह सागर झील, ये भी आपके पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों में बनी हुई ये रमणीय झील, ये नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है, जो स्वरूप सागर जोड़ती है इन दोनों को। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के स्थान पर एक द्वीप उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनाट बांध कहा जाता था। इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। फिर आती है सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर है, बहुत बार पेपर पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, जो महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया। तो इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। भारतीय लोक कला मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, उदयपुर। ठीक है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला, लोकगीतों के लिए क्या है? समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा एक संग्रहालय भी है, जो राजस्थान संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों को, लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। फिर आता है नागदा, इंपॉर्टेंट। नागदा 6ठी शताब्दी के अंश में समाहित किए गए। नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदारी, सहस्त्र बाहु, ये ध्यान रखना, सास बहू का मंदिर। इसका बिगड़ा हुआ रूप है ना, अपभ्रंश रूप सहस्त्र बाहु का, इसका नाम है सास बहू का मंदिर। ये लो, ठीक है, ये कहाँ है? नागदा में है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का निर्माण यह वास्तुशिल्प अतुल्य है। इसका तोरण द्वार भी अद्भुत है। तो ये अपने पाठ हंसते खेलते हमने पूरा कर लिया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं इनको। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव आप सबको पता है, बताइए कहाँ है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो ठीक है। 1 नंबर, किस गढ़ के लिए उन्हें कोई जागीर पेश की जाए तो वे किस गढ़ को चुनेंगे? तो हमने बताया था वो भैंसरा रोड गढ़ को चुनेंगे, ये बात हुई थी। हवा महल का निर्माण, मैंने कहा था कि हवा कब अच्छी नहीं लगती? जब हमारे बुखार यानी ताप चढ़ जाती है तब। और सरदानंद जी का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये बताया था सीकर में। ओहो, सीकर में है, ठीक है। मानगढ़ का ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनको याद रख सकें, ठीक है। ये लिए और ये कि मिलान करने वाला है, ये मिला लेते हैं। नागदा कहाँ है? उदयपुर। नागदा अभी पढ़ के आए, उदयपुर में। कतरियासर बीकानेर में है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। और सुंदा माता जालौर में है। ओके, तो
ये कुछ प्रश्न है वो आप देख लीजिएगा। तो ये पाठ हो गया अपना पूरा। अब लास्ट पाठ रहा है हमारे पास राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।